वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओछामि समय पावड मिनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाकर्षिणे। समेशा जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 332 से लेकर 344 13 गाथाओं के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई। आचार्य देव कह रहे हैं कुछ भी करके ये निर्णय करो कि कर्ता कौन है, क्योंकि कर्ता कौन है ये निर्णय हुए बिना तुम अकर्तृत्वपना प्रकट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कर्ता अगर तुम पर को मानोगे और वो स्वयं भाव कर्म का, तो तुम भाव कर्म का अभाव नहीं कर पाओगे और इस वजह से संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। यहाँ पे 8 कर्मों को जो द्रव्य कर्म है वही जीव को ज्ञान कराते हैं, अज्ञान कराते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, 3 लोक में घुमाते हैं और तो और वह मिथ्यात्व भी कराते हैं, अविरति भी कराते हैं, शुभ अशुभ रूप भी कराते हैं। यह सब कौन मान रहा है? 363 मत वाला मान रहा है कि जैनी मान रहा है? तो तेरे 363 मत में सांख्य मत वाले तो ऐसा मानती है, बट साथ साथ में श्रवण हो के ऐसा मानता है, ऐसा प्ररूपण करता है और ऊपर से कहता है मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कह रहे। ऊपर से ऐसी परंपरा आ रही है क्योंकि ये स्यादवाद को नहीं समझता है। स्यादवाद को क्यों नहीं समझता है? तो 204 नंबर के कलेश में अभी हम देख के आए कि ये अनभिज्ञ है और अचल श्रुति का ये कोप कर देता है और उसकी वजह से उसके ज्ञान की संशुद्धि के लिए, ज्ञान को शुद्ध करने के लिए इतना सारा प्रपंच करना पड़ रहा है, उनको इतना विस्तार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक पहली चर्चा तो गाथार्थ में अपनी ये पूर्ण हुई कि ये पूर्णता से भाव कर्म का कर्ता उसको कहता है। फिर अभी ये बचाव पक्ष के लिए क्या करना चाह रहा है? ये है तो जैनी, बट बचाव पक्ष के लिए काम करता है। वो कहते हैं आत्मा का कर्ता तो जीव मतलब स्वयं, और भाव कर्म का करता है द्रव्य कर्म। प्रकृति कराती है, द्रव्य कर्म कराते हैं, भाव कर्म को मैं नहीं करा रहा हूँ, आत्मा का कर्ता मैं हूँ। तो उसका खंडन करने के लिए गाथार्थ में आगे का जो भी प्रकरण चलेगा, कल पढ़ लिया था, तो उसमें उसको कहेंगे भैया ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा जिसे तुम द्रव्य कहते हो, द्रव्य का कर्ता मान रहे हो, बट द्रव्य तो नित्य है, तो उसमें करने जैसा क्या रहा? द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी है और द्रव्य में कुछ मतलब वो लोकाकाश प्रमाण है, तो उसमें तू क्या करने वाला? करेगा क्या? तेरा क्रिया करने के क्या बचा? इसी तरह से उसके इस कथन का खंडन करेंगे और फिर अंत में कहेंगे कि भाई तुम त्रिकाली को भी वीर नित्य मानते हो, बट वो भी बनता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उत्पादन का भाव कर्म का कार्य तो चल ही रहा है, तो कुटस्थपना आएगा। ऐसे 3 अनेक आधारों से ये कुछ समझाना चाह रहे। 603 नंबर पेज के ऊपर पहली लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं। अथवा मतलब ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। क्या ऑप्शन? कर्तृत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए कि भाई हम भी करता है, कुछ ना कुछ काम हम भी करते हैं। हम भी करते मतलब जीव भी करता है, जीव भी करता है मतलब चेतन की बात चल रही कि पूरा ऐसा नहीं भाव कर्म को हमने कर्म का कह दिया, पर चेतन भी कुछ ना कुछ करता है। तो उस पक्ष को सिद्ध करने के लिए क्या मानता है? मन्य से, यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा मतलब जो पढ़ रहा है, जान रहा है, उसका आत्मा अपने आत्मानम द्रव्य रूप आत्मा को करता है। मेरा आत्मा अपने आत्मा को करता है। मेरा आत्मा में क्या लेना? जैसे हमने कर्म में घड़ी किया था, तो यह मेरा आत्मा मतलब
और द्रव्य रूप आत्मा को करता है मतलब मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है। वह द्रव्य रूप आत्मा मतलब त्रिकाली आत्मा कह रहे। मेरा आत्मा मतलब परिणमित होने वाला आत्मा। मेरा आत्मा उस आत्मा को करता है। कौन से आत्मा को? त्रिकाली आत्मा। तभी वो कहेंगे त्रिकाली आत्मा को तू अगर कर रहा है तो नित्य आत्मा में करने जैसा क्या रहा? तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है। एतत् जानत तव, तो ऐसा जानने वाला तुम्हारा एष मिथ्या स्वभाव, यह मिथ्या स्वभाव है। इसमें डिक्लेयर कर रहे ये मिथ्या भाव है। जैनी का भी कोई भी ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि। जन्म जैन हो, नाम जैन हो या शास्त्र के पढ़े वाला जैनी हो, तत्वज्ञानी हो, सभी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। मिथ्यात्व का पैमाना यही है, वस्तु जैसी वैसा जानो। वस्तु कैसी है? भाव कर्म की नाम की जो वस्तु है, भाव कर्म नाम की जो परिणति है, वो जीव में है तो जान दो। तो साहब वहां पे क्यों कह रहे थे वो पर की? अरे भैया वहां पे निमित्त की अपेक्षा से कथन था, यहाँ पे उपादान की अपेक्षा से कथन है, आधार की अपेक्षा से कथन है। तो साहब अगर भाव कर्म हमारे तो कैसे होगा? अरे उसका अभाव हो सकता है। वो अनादि निधन स्वभाव थोड़ी, वो अनादि निधन स्वभाव रहता था तो एक भी अभी तक सिद्ध नहीं जा पाता। तो इतना सब प्रकरण क्यों करना पड़ा? ये सब देव पूजा गुरुपाष्टि क्यों करते थे? ये सब स्वाध्याय आदि क्यों करते थे? ये सब शास्त्र पढ़ना क्यों करते? तत्विचार क्यों करते थे? वो कहते हैं आत्मा में हो रहे कथनचित उसका कर्ता आत्मा ही है। सर्वथा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि सिद्ध आदि की दिखाई नहीं देते। ज्ञानियों की इसके कर्तापना है नहीं, ज्ञानी इसका कर्तापना अभाव कर देते। चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक भाव कर्म होते कि नहीं होते? होते। मिथ्या तो नहीं होता, बट भाव कर्म में जो राग द्वेष होते अप्रत्याख्यान वाले वो होते रहते। ये होते हुए भी ज्ञानी उसके कर्ता नहीं बनते, ज्ञानी उसके ज्ञाता बनते। सब कैसे बनते? ज्ञान अपना काम करता है जानने। पहले ज्ञान अपना काम नहीं करता था, ज्ञान क्या करता था? जुड़ जाता था उस राग द्वेष के साथ में, उस कर्तृत्व के साथ में। अब नहीं जुड़ रहा, इसकी वजह से वो अकर्ता हो गए होते हुए भी। और अज्ञानी ही कर नहीं पा रहा है। और अज्ञानी ऊपर करता तो है नहीं, प्ररूपण भी गड़बड़ वाला कर रहा है। मानता तो गड़बड़ में ही, साथ में प्ररूपण गड़बड़ वाला करता है। नहीं, सब भाव कर्म का करता कर्म ही है। एक दूसरा ऑप्शन, भाव कर्म का कर्म करता द्रव्य कर्म ही है और मैं आत्मा का करता हूं। आत्मा का करता मतलब त्रिकाली आत्मा का करता। बोल त्रिकाली आत्मा में तुम करोगे क्या? त्रिकाली आत्मा का तुम्हें निर्णय ही नहीं। कुछ भी अपने मन से बकते जाते हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं। वस्तु स्वरूप तुम जैसा कहोगे, तुम जैसा जानोगे, तुम जैसा पढ़ोगे, उससे वैसा होता नहीं। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तुम कुछ भी लिख दोगे, शास्त्र में मिलावट कर दोगे, शपथ गाथा डाल दोगे, और या तो कुछ भी लिखा बराबर है, साधवाद से पढ़ोगे बराबर नहीं, पढ़ने के बाद समझोगे बराबर नहीं, समझने के बाद निर्णय करोगे बराबर नहीं, निर्णय करने के बाद कहोगे बराबर नहीं। तुम्हारी भूल, शास्त्र की भूल नहीं, वस्तु स्वरूप की भूल नहीं। वस्तु स्वरूप को कहता है मेरे पे किसी का अधिकार नहीं चलता। शास्त्र में कुछ भी लिखने से मिथ्या, शास्त्र लिखने से वस्तु स्वरूप मिथ्या नहीं हो जाता, वैसा नहीं हो जाता। समझना अच्छे से। जैन धर्म पूरा वस्तु स्वरूप पे बेस्ड है। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव, वस्तु व्यवस्था को कभी भी छोड़ता नहीं। सब इतना क्यों कर रहे हैं? वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था ही नहीं समझेगा और वस्तु व्यवस्था में अपना प्रयोजन जिससे सच्चा है वो नहीं जानेगा, तुम्हारा प्रयोजन नहीं सदेगा। प्रयोजन क्या है? सब मेरा सुखी हो।
दुखी होने के लिए धर्म नहीं करते। हमें अगर धर्म करते करते दुख लग रहा है, अब हर रोज का देव पूजा करने की, हर रोज का प्रवचन जाने का, हर रोज क्या वही की वही सुनने का पता है सब हमें, तो समझना हमें फिर मजा नहीं आता। हमें तो हर रोज मजा आना चाहिए, वही की वही चीज सुनते हुए बोर नहीं होना चाहिए। अगर बोर लग रहा है तो गड़बड़ हो रही, समझ नहीं रहे बराबर, वही कभी गिसावट कर रहे, एक द्रव दूसरे द्रव 321 विघाता से वही चल रहा है, 321 नहीं पहले से वही चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार में इतनी गाफा लगा दी, फिर भी छूटा नहीं, फिर भी कर्तृत्व की बात कर रहे। मुझे तो कभी कभी शुरू में आश्चर्य होता था, 33 सागरोपम तक सर्वार सिद्धि वाले करते क्या हों? 33 सागरोपम बहुत बड़ा काल, सभी सम्यक दृष्टि, सभी एकाभवता है। ऐसा नहीं कि बैठ गए सब गप्पे लगा रहे, हर रोज कितने गप्पे लगाए, क्या गप्पे लगाए? उनका कोई ऐसा घर नहीं जैसा अपना है, गृहस्थी नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई साथ फेरे लेने नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई उनका एजुकेशन नहीं, कोई उनके 2 के 4 करने नहीं, कोई दुकानदारी करनी नहीं, कोई व्यापार धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ कल्याणक में भी जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, मंदिर में चले गए, वहां पे जिन मंदिर जो भी रहेगा शाश्वत वाला वहां चले गए। उनको कोई रसोई बनानी नहीं, सब्जी बनानी नहीं, कोई मेहमान आने वाले नहीं, कोई गेट टुगेदर करना नहीं, कोई थिएटर जाना नहीं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं, आईसीयू में जाना नहीं, ऑपरेशन करना नहीं। मुझे आश्चर्य होता था, करते क्या थे 6 सागर, और यही की चर्चा करके थकते कैसे? अच्छा, सोने का भी उनका कुछ नहीं, थकानी नहीं आती। निद्रा का क्या सवाल है? वो ऐसा नहीं अपने जैसा भाई डल्लम गद्दी लगानी है अपने को, 6x6 की बड़ी एकदम स्पंज वाली चाहिए साहब, एकदम मतलब थकान नहीं आ रही, और उसी में पीठ दुखने लग जाती। क्यों? सब उसमें कोई स्प्रिंग की प्रॉब्लम है, आप चाहे बदल लो, गाड़ी बदल लो, डॉक्टर बोलेंगे कर लेंगे आप। उपाध्याय पे जो उत्पन्न हो गए। अब ऐसा नहीं अभी थक गए, चलो थकान दूर करने के लिए सो जाते, चलो 6 घंटा सोएंगे तो माइंड अच्छा रहेगा, नहीं तो माइंड में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं उनका। करे क्या? वहां रात नहीं दिन नहीं एक जैसा प्लीजेंट है। ऐसा थोड़ी अपने 2.5 दिन जैसा कि सूरज आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ तो भी करो, अभी सुबह हो गई रात हो गई सोना, कुछ नहीं। करते क्या? प्रकरण कहां से चल रहा है? कर्ता बने की चर्चा चल रही, ये सब चर्चा करते रहे, चिंतन चलता रहे। मैं 2-3 दिन पहले शाम में भी बोला था, 1 कोटि पूर्व की दीक्षा ले ली, आयु है, और दीक्षा ले ली 8 साल में, बावलिंगी, केवल यार नहीं हो पा रहा, शपथ श्रृंग नहीं चढ़ पा रहे, हो सकता है कोई बाधा नहीं, कोई अपराध नहीं, वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा शुक्ल ध्यान का। करते क्या? वहां तो ऐसा नहीं बाजू वाले मुनिराज के साथ बैठ के गप्पे कर रहे थे, मैंने ऐसा किया था बचपन में, तुमने क्या किया, ऐसा हो रहा था, हमारा घर ऐसा था, हमारा मतलब कुछ गप्पे ही, कुछ नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, कुछ मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। करना क्या? शास्त्र भी है नहीं, जो चतुर्थ काल में शास्त्र लिखने की पद्धति ही नहीं, लिखित में होते ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। पीछे कमंडलों के साथ क्या गप्पे लगाएंगे, शरीर के साथ क्या बातें करेंगे, वो भी जड़, ये दोनों जड़ करेंगे। विभक्त शय्यासन करना है हमें, तो थोड़ा सा कुछ हो तो बोर हो जाओ, थोड़ा सा 2-4 घंटे पढ़ लिए तो प्रेशर आ रहा भैया, बहुत अभी बस बंद करो, अभी बस अभी टेंशन आ रहा। धर्म नहीं समझ रहे हैं, थकान नहीं आनी चाहिए यहां, तो अपनी बात चल रही, वस्तु स्वरूप क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये कर्ता मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे, क्या युक्ति दे रहे, किस अपेक्षा से पकड़ में खींच में आएगा, इसके लिए चलना चाहिए प्रयास, निरंतर प्रयास चलना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा को, मेरा आत्मा अपने आत्मा को करता है, मेरा आत्मा पर्याप्त अपने आत्मा को त्रिकाली को करता है। तो ऐसा जानने वाले का तुम्हारा यह मिथ्यात्व भाव है, झूठा भाव। जैन धर्म का मिथ्यात्व क्या? जैन धर्म का मिथ्यात्व क्या?
तो पर द्रव्य का करना तो मिथ्या तो ही। देखो जैन धर्म की मिथ्या तो क्या, आप अगर भेद प्रभेद देखोगे, कुदेव कुगुरु कुधर्म को जानना मानना मिथ्या, तो उसका नाम दे दिया गृहीत मिथ्या। जैन धर्म का मिथ्या तो क्या, अगृहीत मिथ्यात्व में पर द्रव्य का कर्ता होना। मैं पर द्रव्य का कर्ता, पर द्रव्य मेरा कर्ता। कर्ता आ गया तो भोक्ता आ गया, एकत्व आ गया, ममत्व आ गया, सब चारों आ गए, खड़े कर दो। पर द्रव्य में क्या आएगा, ये स्वद्रव्य की पर द्रव्य स्थूल बुद्धि का स्वद्रव्य, साहब मैंने खरीदा है, मैंने लिखा है, मेरा ही, ये कोई मेरे से छीन नहीं सकता। तेरा कब कहा जाएगा इसे, जब ये तू अनादि की शादी है, तो शादी शांति की अनादि अनंत है, निर्णय कर। तू अगर अपने आप को पर्याय मानता है तो शादी शांत है, तो तू अभी जन्मा मर गया, खत्म हो गया। बट ऐसा है नहीं वस्तु स्वभाव में। वस्तु स्वभाव में तू अनादि से अनंत है, ये अनादि काल से अनंत काल तक तेरा रहने वाला है। तो तू अपना मन, अगर ये थोड़े काल में छूटने वाला है तो तेरा था ही नहीं, अब तू भ्रम कर रहा है ये मेरा है, तेरी गलती। और उसका कर्ता बनना ऊपर से, क्या कर्ता बना, ये सब मैंने लिखा, लिखने का कर्ता। अमृत चंद्र क्या कहते, अमृत छुरी का काम नहीं। टोडरमल जी क्या कहते, ये सब पुद्गल का काम, हमारा कुछ हम कर ही नहीं सकते। और तीसरा मिथ्या तो क्या, दो मिथ्या तो समझे, कुदेव कुगुरु कुधर्म। अब कुदेव किसे कहते, कुगुरु किसे कहते, ये पढ़ना चाहिए, पढ़ा है तो बहुत अच्छा, निर्णय है तो बहुत अच्छा, नहीं निर्णय तो निर्णय करो। फिर दूसरा मिथ्या तो भाव क्या, उससे और सूक्ष्म, दो द्रव्य के बीच में कर्तापना। अब दो द्रव्य में एक स्वद्रव्य एक परद्रव्य। स्वद्रव्य मतलब क्या, उसका निर्णय होना चाहिए, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता कि परद्रव्य का कर्ता नहीं होए, क्योंकि वो परद्रव्य को स्वद्रव्य मान बैठे, कर्ता बन बैठे। इसमें स्वद्रव्य क्या है, वो निर्णय होना चाहिए, और स्वद्रव्य से भिन्न परद्रव्य क्या, वो निर्णय होना चाहिए। वो निर्णय कैसे होगा, लक्षण आदि से होगा। दूसरा मिथ्या तो क्या, दो द्रव्य के बीच में, इसलिए द्रव्य किसे कहते हैं, दो द्रव्य मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दो द्रव्य में एक द्रव्य कौन है और दूसरा द्रव्य कौन है, तो बोले दो द्रव्य में एक द्रव्य तुम्हारा द्रव्य है, और उसके अलावा एक द्रव्य में भी वो अनादि अनंत वाला द्रव्य, और दूसरा कुछ लेना नहीं, चलेगा नहीं। दूसरा मिथ्यात्व भाव। तीसरा मिथ्यात्व भाव कौन, ये अथवा वाला। ये क्या कहता है, सब ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है, और ये द्रव्य मेरा आत्मा है। नहीं, ये तो और खड़ा कर रहा है, ये अनंत गुणों का समरूप मेरा आत्मा है, ये मेरा द्रव्य है, ये मेरी पर्याय है, और ये भाव कर्म है, और ये द्रव्य कर्म। तो ये क्या कहता है, भाव कर्म ये तीनों मेरे आत्मा में हो रहे, बट ये भाव कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म, और मेरा अनंत गुणों का समरूप द्रव्य का कर्ता मेरी पर्याय। कर्तापना लेना है इसमें, बट किसका कर्तापना लेना, इस आत्मा को मैं कर रहा हूं, और भाव कर्मों को ये कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। मैं दूध का दुलाऊ, मैं राग द्वेष करता ही नहीं, मैं कर्म बंधन करता ही नहीं, मैं संसार में घूम ही नहीं रहा हूं, मैं तो संसार से पार हूं। तीसरा वाला मिथ्यात्व और गजब का खड़ा किया है, ये समझना अच्छे से। आत्मा में तीन पार्ट कर दिए उसे, भाव कर्म पर्याय। ये मतलब क्या, मेरा आत्मा, और ये मतलब क्या, अपने आत्मा को करता है। मेरा आत्मा अपने आत्मा को करता है, और भाव कर्मों को अभी भी उसने बाहर ही रखा, उसका द्रव्य कर्म ही करता कहे। तो मैं भी करता हो गया, और भाव कर्म का अकर्ता भी हो गया, दोनों फ्रेश काम। तो कहते फिर भी फंसा, फिर मिथ्या, फिर मिथ्या तो हो जाए। तीसरा मिथ्या
क्या तीसरा मिथ्यात्व? अरे ये तेरे में हो रहे साक्षात, ये तेरे इसके कर्ता होने के लिए द्रव्य कर्मों को तेरे में घुसना पड़ेगा, वो घुस ही नहीं पाएंगे। वो मूर्ति की, तू है मूर्ति के, तेरे और इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार, ये इसका कर नहीं सकता। और तू इसका कर्ता बनने जा रहा है, इसका कर्ता बनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका ध्रुव रूप परिणमन, नित्य रूप परिणमन अपने स्वयं से हो रहा है, शुद्ध रूप परिणमन अपने स्वयं से हो रहा है। कौन? अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को अभी हम हमारे यहाँ पे शरीर में, हर एक के अपने शरीर में अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य पड़ा है कि नहीं है? अब उसके शुद्ध परिणमन करने के लिए हम क्या करें? हम मतलब अपनी परिया आत्मा की, शरीर छोड़ दो, शरीर कर नहीं सकता, छूट गया वहां, क्या कर रहे हैं? नहीं मेरे को शुद्ध परिणमन कर रहा है, क्या सुबह सुबह उसको धो लेते? धो सकते उसको शुद्ध करने की? अशुद्ध हो जाएगा साहब। सुबह सुबह मैं धो लेता हूं आत्मा को, त्रिकाली आत्मा को धो लेता हूं तो शुद्ध रहता हूं। उसको अखंड रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको ज्ञायक बना हुआ है, उस ज्ञायक बने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बोलो। हम कर्ता किसके बन रहे? मित्र के कर्ता बन रहे, पुत्र के कर्ता बन रहे हैं, घर के कर्ता बन रहे हैं, गाड़ी के कर्ता बन रहे हैं, दुकान के कर्ता बन रहे, धन के कर्ता बन रहे। तो बोले तू बहुत बाहर है, या तो ज्ञायक के कर्ता नहीं तू बन पा रहा है, करने की जरूरत ही नहीं। ज्ञायक का जो शुद्ध रूप परिणमन हो रहा है, ज्ञायक में जो शुद्धता अनादिकाल से बनी हुई है, अनंत काल तक बनी रहेगी। ज्ञायक में जो ज्ञायकपणा अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहता है, ज्ञायक में जो ध्रुवता बनी रहती है अनादिकाल से अनंत काल तक, वो अपने स्वयं से, वो उसका स्वयं का परिणमन है, उसके लिए पर्याय भी कुछ नहीं कर पाती। केवल ज्ञान जब होता है तो उसमें ज्ञायक में क्या फर्क पड़ता है? सिद्ध अवस्था प्रकट होती है तो ज्ञायक में क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। इसी को टोडरमन जी साहब तत्व विचार कहते, निर्णय करना है, इसी को पुरुषार्थ कहें। ये पुरुषार्थ हम करने को तैयार है, गजब। और हम होनार पे बैठे हैं, निमित्त पे बैठे हैं, तो बैठे रहो। ज्ञायक में कुछ बदलाव ही नहीं आया, आ सकता नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। जैसे कहने में आता है कि पर्याय तो शुद्ध ही निकल रही, तो वो इसी अपेक्षा से कहने में आएगा कि क्योंकि ज्ञायक शुद्ध है, पर अभी जैसे अपना अशुद्ध परिणमन हो रहा है। नहीं, अपनी जो अभी अशुद्ध परिणति कही जाती है, कथनचित उसको शुद्ध परिणति इसीलिए कही जाती है क्योंकि वो उसका पारणामिक भाव, 53 के 53 पारणामिक भाव कहे, औदयिक भाव, शैक्षणिक भाव, शाही भाव, ये तो उपचार से कहे, कर्म के निमित्त की अपेक्षा से कथन किए। बाकी कर्म को गौण कर दो और वो राग द्वेष का भाव हो रहा है, होने दो, क्या करेंगे? उसको कहेंगे वो शुद्ध ही। आप शुद्ध जो पूछ रहे वो पर्याय को ही कह रहे, पर्याय को कथनचित शुद्ध भी कहते हैं, भले ही राग द्वेष की हो, बराबर ना? आप यही कहना चाह रहे। तो उसको जो शुद्ध कहा वो अपने स्व में उत्पन्न हुए, स्वयं से उत्पन्न हुई, किसी के आधार बिना उत्पन्न हुई, उसको शुद्ध कहते हैं। हम उसको अशुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जब वो राग द्वेष की पर्याय होती है, हमें दुख का वेदन होता है, आकुलता होता है, और आकुलता हमें अच्छी लगती नहीं स्वभाव से, और उसकी अपेक्षा से उसको विकारी कहे, बाकी और कुछ कारण नहीं, बाकी कोई कारण नहीं। जैसे किसी घर में 2, 3, 4 बच्चे, उसमें से एक बच्चा थोड़ा सा मतलब सत्व्यसनी है या कोई बाहर में कुछ खराब काम कर रहा है, तो उस अपेक्षा से उसको, ये समाज की जो व्यवस्था है उस अपेक्षा से उसको बुरा कहा जाए। क्या कहा जाए? अब ये ठीक नहीं, आपका पूरा परिवार तो इतना अच्छा, ये कैसे ऐसा निकल गया? तो उसकी वजह से पिता भी परेशान रहते, भाई बंधु भी परेशान रहते, माता भी परेशान रहती, ये सुधरता क्यों नहीं, ये ऐसे सब काम क्या करते हैं? अब आप
ये जो काम कर रहा है ऐसा ही काम कोई फॉरेन का कोई कंट्री है जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं आर्यपने की, म्लेच्छपना है वहाँ, उनको तो नॉर्मल लगता, जो भी सत्य व्यसन कर रहा है, जो भी शराब पीना आदि उनका नॉर्मल। जैसे पंजाब आदि में पूरी फैमिली साथ में बैठ के, माँ बहन, माता बहन, बच्चे सब बैठ के शराब पीते साथ में, उनको नॉर्मल लगता। अपने जैसे कोई पिए तो हम तो कहेंगे सत्य व्यसन है साहब, ये तो अच्छा ही नहीं, क्योंकि हमारा आर्यपना। उनके लिए कुछ भी नहीं लगता है, उनको तो और शौक का काम लगता है। वो तो कि खाना खाने के पहले हम शराब की बूंद पीते हैं, फिर खाना खाते, या कोई पर्टिकुलर पार्ट में होगा वहां कुछ भी नहीं लगता, तो उसको तो वो शुद्ध ही मानते। हमने उसे अशुद्ध इसलिए माना क्योंकि उससे हम दुखी हुए। स्थूल उदाहरण है, अपेक्षा समझे हो गया आप, बस ऐसा ही चक्कर है। तो हाँ, शंका समझ, हाँ, प्रकरण अभी क्या चल रहा था अपना, तो तीसरा मिथ्या तो क्या चल रहा है, इसका करता, बोले तू कर क्या रहा है, किया क्या तूने, बोल मुझे, गुण में क्या किया और गुणों के समरूप द्रव्य में क्या किया, तेरी ताकत ही नहीं। तू है एक क्षणिक वाला, तू है एक समय वाला, एक समय वाला इसका निहाल क्या करे, कर ही नहीं सकता है निहाल। ये कर्तापना कहां लेके कहां लगाया इसने, पूरे राज्य को चला रहा हूं, पूरे देश को चला रहा हूं, पूरे वर्ल्ड को चला रहा हूं, पूरे 6 खंड को चला रहा हूं, कहां से चलाएगा। मैं 6 खंड का अधिपति हूं, चक्रवर्ती हूं, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान भरत जी को, शांतिनाथ जी को, कुंतुनाथ जी को, हरणनाथ जी को एक समय के लिए भी हुई नहीं। श्रद्धा में भी नहीं, ज्ञान में भी नहीं, चारित्र में जो अप्रत्याख्यान वाला है उस राग से जो वहां पे कर्ता वाला नहीं, अप्रत्याख्यान वाला राग करके जहां नाम आदि लिखने कुछ भी करते होंगे वो सब अप्रत्याख्यान का जीव का उसका विकल्प है, भाव है, और नैमित्तिक रूप में शरीर आदि की जो कुछ क्रिया होनी वो सब हो रही, वचन आदि किंचित मात्रा आता नहीं। आए तो मिथ्या दृष्टि, उसको शैक श्रद्धा कैसे कहेंगे। शैक श्रद्धा का अर्थ क्या हो, शैक श्रद्धा एक समय के लिए भी अभी अनंत काल के लिए चिगेगी नहीं, उसमें कोई दोष नहीं आएगा, किंचित मात्र भी नहीं आएगा, ऐसी परिणति सहज होती हुई। तीसरा मिथ्या तो क्या, पहला मिथ्या तो कूदेव को गुरु कुधर, ये तो बहुत ही स्थूल बाहर वाला, वो तो छोड़ दिया। बड़ी दूसरा मिथ्या तो ही नहीं छूट रहा, पर द्रव्य के कर्ता बनेगा, बोलता तो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, इसलिए सीख लिया और तोते की जगह रटन तो करता है, पर निर्णय नहीं हुआ। निर्णय कौन करेगा, जैन धर्म नहीं करेगा निर्णय, जैन कुल में जन्म आने से निर्णय नहीं होगा, निर्णय तो अपने ज्ञान की परिणति में करना पड़े, स्वयं करना पड़े। उसे फांसी तो होना चाहिए, कुछ भी कार्य करना है इसका कर्ता मैं नहीं हूं। गाड़ी चलाते हुए भी ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये गाड़ी चलाने का कर्ता नहीं, गाड़ी अपनी क्रियावती शक्ति से चल रही है और मैं अपने पर्याय आदि का करता हूं, जो भी मेरा विकल्प होगा गाड़ी मतलब चलाने का, ऐसा साथ में चलता उसी सब, ऐसे सब में लगा लेना। तीसरा मिथ्या तो क्या, तो मैं इसका करता, ये नया खड़ा कर दिया हूं, ये कह रहे तू कर ही नहीं सकता कुछ, तेरी ताकत क्या, तू एक समय का ये अनादि निधन कर ही नहीं सकता। दोनों में अतत भाव है, कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है। और ये तुझे तू पर्याय को इस द्रव्य का कर्ता होने के लिए मेरा आत्मा अपने आत्मा को करता है, ये शब्द है यहाँ। तो मेरी पर्याय अपने आत्मा का करती, क्या करेगा भैया तू इसे, ये ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है,
प्रतीति में आएगा नहीं तब तक फायदा होगा नहीं। भ्रम मत करना सब हम केवल ज्ञानी, अभी वर्तमान में है नहीं। वर्तमान में पर्याय का ही वेदन होता है, और पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए तुम्हें मुनिपना लेना पड़ेगा, शपथ श्रेणी चढ़नी पड़ेगी। अभी पंचम काल में तो पॉसिबल भी नहीं है, कहीं जाना पड़ेगा अलग से करने के। भ्रम मत करना खड़ा नया, नहीं तो बोलेगा मैं तो सिद्ध समान केवली हूं। ये अभी रुको, जल्दबाजी मत करो, कुछ भी पकड़ के भागो मत, अच्छे से स्थिरता से जिनवानी को पढ़ो, पात्रता खड़ी करो। स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसको ग्रहण करने के लिए सिंहणी का वागणी का दूध। इस धर्म को ऐसा ऊट पटांग और वो हल्ले वाला मत कराओ। उन्होंने बहुत समर्पण किया। पूछो अकलंग निकलंग को, अपनी जान की कीमत गंवाई उन्होंने। पूछो उन टोडरमल को, पूछो सभी आचार्य देवों को क्या किया है हमारे लिए इन्होंने। और सदैव हमें जागरूक रहना चाहिए और गंभीरता से इसको ग्रहण करना चाहिए। कैसे होंगे ये महापुरुष, कैसे करती होगी इनका जीवन, हम क्या कर रहे हैं जीवन में। यहां से निकलते देखो हमारी क्या हालत होती। काल का प्रभाव कहता नहीं तुम ऐसा करो, हमें सिर्फ परिणमित होते कहेंगे काल का प्रभाव, फिर परद्रव्य का करता हो गया, काल द्रव्य दूसरा और मेरे को परिणमित करा रहा। पंचम काल है साहब, हुंडा अवसर मिलेगा। किसने कहा तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में से निकल ही नहीं रहा, परद्रव्य करता, तुम दूसरे पेज पे अटके हुए। और ये मिथ्या तो भाव कौन सा? तीसरा वाला बोलते तुम कर नहीं सकते। क्यों? ये मिथ्या तो भाव है क्योंकि सिद्धांत में मतलब वस्तु स्वरूप में जो सिद्ध हो गया, अंत मतलब धर्म, अनेकांत हम कहते हैं ना, अन्न प्लस एक प्लस अंत अनेकांत, तो धर्म। तो जो धर्म सिद्ध हो गया, धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव क्या है कि सिद्धांत में आत्मा को वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के स्वरूप में आत्मा को नित्य। अब ये आत्मा कौन सा? त्रिकाली आत्मा। इस आत्मा बार बार लिखेंगे नहीं, हो त्रिकाली आत्मा को नित्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें लगाना है। त्रिकाली आत्मा को नित्य असंख्यात प्रदेशी बताया है, उससे वह हीन या अधिक नहीं किया जा सकता। नित्य से अनित्य नहीं कर सकते, एक भी गुण कम नहीं कर सकते, एक भी गुण बढ़ा नहीं सकते। पर यह एक भी गुण बढ़ा सकते, क्या बढ़ाया हमने? हम बाहर क्या कहते हैं साहब, 20 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, ये 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने खड़ी की, मैंने बढ़ाया। क्या करता है प्रभु? सब हमारे पास घर भी नहीं था, बहुत हालत खराब थी हमारी 20 साल पहले, साइकिल भी नहीं, मर्सिडीज हमने खड़ी की। ये कह रहे हैं जब तो नित्य आत्मा में वो पर्याय, तेरी पर्याय उसमें कुछ कर नहीं सकती है, तो तू बाहर में क्या कर सकता? तेरे ही द्रव्य में तू एक गुण बढ़ा नहीं सकता, तेरे ही द्रव्य में तू कुछ बदलाव नहीं ला सकता है। असंख्य प्रदेशी को संख्याक प्रदेशी नहीं कर सकता है, असंख्य प्रदेशी को अनंत प्रदेशी नहीं कर सकता है। क्या क्या तुम बस मिथ्या तो किया, मिथ्या भाव किया, भ्रम का भाव किया, अज्ञान का भाव किया, और कुछ नहीं किया तूने। और तू लौकिक में क्या करता है? किसको अज्ञानी कहता है? निठल्ला है, कुछ नहीं करता। अरे भैया लौकिक में तो जो व्यवस्था होगी, तेरे निठल्लेपने का क्या, तेरे अज्ञान का क्या, तेरे भ्रम का क्या, तेरे मिथ्यात्व भाव का क्या? किस में खड़ा कर रहा है वो? तो बोलते उससे वो हीन आदि नहीं किया जा सकता है। नित्य को अनित्य नहीं कर सकते, गुण एक जैसी। नित्य कौन है? मात्र द्रव्य नहीं है, द्रव्य की कोई अलग से हैसियत नहीं, द्रव्य का समूह ही, गुणों का समूह ही द्रव्य है। गोपालदास जी भरेया ने जानबूझकर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में द्रव्य की परिभाषा में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पर्याय नहीं लेते, क्योंकि प्रयोजन उससे सदने वाला, इसलिए प्रयोजन है। बट तत्वार्थ सूत्र जी में
गुण पर्यव द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा क्या की? गुण और पर्य, क्योंकि वहां तो प्रमाण के द्रव्य को दिखाना है और इनको तो सिर्फ दृष्टि के द्रव्य को दिखाना है। दोनों कथन सही नहीं साहब, देखो जैनी बराबर नहीं करते यहाँ। अरे भैया यहाँ इस अपेक्षा, ये कौन सा शास्त्र है, किस अपेक्षा से लिखा है, तुम्हें लगाना पड़े। शादवाद अमोघ शस्त्र है। ये कह रहे हैं ये सिद्धांत में आत्मा को नित्य असंख्यात प्रदेशी बताया गया, उससे वो हीन या अधिक नहीं किया जा सकता, कर ही नहीं सकता। अभवी भी नहीं कर सकता है, दुरानुदुर्भवी भी नहीं, निकट भवी नहीं, किसी ने किया नहीं कर सकता है। और विस्तार से भी जीव का जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जानो। उसका क्षेत्र कितना है? जितना लोक मात्र। तो लोक मात्र का तो तुम कहोगे साहब देखो हमने केवली समुद्घात करके उसको लोक मात्र कर दिया। तुमने क्या? वो अपने अवगान की शक्ति से शरीर प्रमाण था और फिर फैल गया अपनी योग्यता से। फिर तो केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, तो कैसे क्या केवली समुद्घात करे? लोक मात्र भी वो अपने स्वभाव से उतने प्रदेशों को। तो जीव का जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जानो। जीव का रूप लोक मात्र है, 3 लोक के इतना है, उस रूप को भी बदल नहीं सकते तुम। ऐसे ये पुद्गल के जैसा रूप ही नहीं है, इसका अमूर्तिक रूप ही है, बट वह अमूर्तिक रूप लोक मात्र है। उससे क्या वह हीन अधिक होता है? तुम कर सकते हो? तब फिर आत्मा द्रव्य को कैसे करता है? ये क्या किया पता है? इन्होंने गजब काम किया। ये टीका गजब है, अभी इसकी टीका में तो चर्चा चलेगी। कुंद देव ने क्या गजब काम किया? ये पैराग्राफ जो पढ़ा इसमें ऐसा गजब काम किया। उन्होंने पर्याय के पूर्ण अकर्तृत्व को सिद्ध कर दिया। क्या अकर्तृत्व को सिद्ध किया? पर्याय अपने द्रव्य में ना गुणों का कुछ कर सकती है, गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य का कुछ कर सकती है। पर्याय अपने असंख्य प्रदेशों का कुछ नहीं करता। पर्याय कहाँ है? असंख्य प्रदेशों में। अपने प्रदेशों का भी कुछ नहीं कर पा रही। द्रव्य क्या है? अच्छी समझिए। द्रव्य में अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार ले रहा हूं मैं। अनंत गुण, उस गुणों का समरूप द्रव्य। मजबूरी मेरे को ऐसे दिखाना पड़ रहा है, ऐसा है नहीं, अलग अलग। अनंत गुण, उसके गुणों का समरूप द्रव्य, दृष्टि का द्रव्य। ये पर्याय जो कर्ता होने चल रही है द्रव्य का, और ये पर्याय ये जो भाव कर्म जो द्रव्य कर्म करा रहा, ये पर द्रव्य। और एक ही द्रव्य में ये 3। ये क्या कह रहे हैं? आत्मा नित्य है, इसलिए तू इसका कुछ कर नहीं सकता। आत्मा, पूरा आत्मा असंख्य प्रदेशी है और लोकमात्र है, तो तू पूरे आत्मा में भी कुछ नहीं कर सकता। जहां पर्याय कहाँ है? असंख्यात प्रदेशों में ही। पर्याय का कोई अलग से प्रदेश नहीं, मतलब क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर सकता है। पूरे क्षेत्र में ये पूरा प्रमाण का आत्मा, पूरे गुणों में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, द्रव्य में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और भाव में भी तू अगर मान रहा कि इस भाव कर्म का तू करता नहीं, तो इस तरह से तू सभी का करता बना। यहां तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता है, क्षेत्र को बड़ा कम नहीं कर सकता है, द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता है, गुणों के समूह वाले गुण में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि गुणों का समूह ही द्रव्य। तो बचा क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब काल और भाव में ये प्रकरण इन्होंने यहां नहीं खड़ा किया, काल और भाव को टच नहीं किया।
इन्होंने द्रव्य क्षेत्र पे कर दिया तो कुछ कर नहीं सकते। काल का अलग से देखना पड़ेगा, प्रत्येक पर्याय खचित किली आगे पीछे नहीं कर सकते, वहां उसके जब प्रकरण आएगा तब देख लेंगे। तो इन शॉर्ट में ये कह रहे हैं अपने भी द्रव्य में, तो तेरा ये जो मानना है ये भी मिथ्या है, उससे क्या वो हीन और अधिक होता है, तब फिर द्रव्य को कैसे करता है? द्रव्य को तूने कुछ किया ही नहीं, क्षेत्र को भी कुछ किया नहीं, क्योंकि द्रव्य का क्षेत्र भी पर्याय का जितना क्षेत्र है उतना ही, या द्रव्य का जितना क्षेत्र है उतना ही पर्याय का क्षेत्र है, इसलिए तूने द्रव्य में भी कुछ नहीं किया, क्षेत्र में भी हीनाधिक नहीं किया, कर ही नहीं सकता। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तीसरा ऑप्शन, अथवा यदि ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव से स्थित रहता है ऐसा माना जाए तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होता है। तो वो मानता है कि ज्ञायक भाव में मैं स्थित हूं, कुछ करता ही नहीं, तो तूने आत्मा में भी कुछ नहीं किया, भाव कर्म में भी कुछ नहीं किया, तो कर क्या रहा, वो क्या रहा? तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन में इसकी गड़बड़ नजर आ रही है। कुछ मुझे ख्याल में आ रहा है आप लोगों को देख के कि सेकंड और थर्ड में थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो अमृत चंद्र देव ने अच्छे से खोला है, टीका पढ़तेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, इस प्रकार कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए विवक्षा को बदलकर, कथन की अपेक्षा को बदलकर जो पक्ष का है वो घटित नहीं होता है, क्योंकि यदि कर्म का कर्ता कर्म ही माना जाए तो स्यादवाद के साथ विरोध आता है। इसलिए आत्मा को अज्ञान अवस्था में कथनचित अपने अज्ञान भावरूप कर्म का कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता है। टीका बहुत विस्तार से लिखी है और चाहिए भी, क्योंकि 13 गाथाओं की टीका है। यहां पूर्व पक्षी इस प्रकार है, कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अज्ञान की अनुपत्ति मतलब अनुत्पत्ति, अन मतलब नहीं, उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसकी? अज्ञान की। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय के बिना नहीं हो सकता। तो ज्ञानावरण का कर्म का उदय रहेगा तो अज्ञान रहेगा। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के क्षय विषम के बिना उसकी अनुपपत्ति। कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति। कर्म जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के क्षय विषम के बिना उसकी अनुपत्ति। अनुपत्ति क्या है? किसी को कंफ्यूज होगा नए जीव को, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं, ज्ञानावरण कर्म के उदय के बिना अज्ञान होता नहीं। ज्ञानावरण कर्म का उदय है तभी अज्ञान है, ऐसा ये मिथ्या दृष्टि मानो। तो अनुपपत्ति मतलब उसकी उत्पत्ति संभव नहीं। किसकी उत्पत्ति? अज्ञान की। कब संभव नहीं? ज्ञानावरण कर्म के उदय के बिना। ज्ञानावरण कर्म के उदय से ही अज्ञान होता है, ज्ञानावरण कर्म के उदय के अभाव में ज्ञान होता है। ये बात कहना चाहता हूं, बस बात इतनी सी। कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। सब मैं सुखी क्यों हूं? सातावेदनीय कर्म का उदय। मैं दुखी क्यों हूं? असातावेदनीय कर्म का उदय। ऐसा होता है। पहले क्या था? अज्ञान अवस्था में कहता है कि ये ऋतु पवन बदल गए, इसके लिए मैं दुखी हूं, इसके लिए मैं बीमार हूं। बीमारी का कारण क्या? ये ऋतु चेंज हो गया, पवन चेंज हो गई, या ठंड बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, जो भी कुछ कारण होगा। पहले ये करता था, फिर उसको समझा भाई ऐसा नहीं, बाहर में ठंड गर्मी भी रहे, कर्म का अगर सातावेदनीय का उदय, तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर उसकी वजह से हो रहा है तो देखो भाई इनको कहाँ ठंड गर्मी की परेशानी हो रही, तो वो कारण नहीं कर्म। तो फिर ये क्या कहने लगता है? कर्म की वजह से मैं सुखी हूं, कर्म की वजह से दुखी हूं, सातावेदनीय से सुखी हूं, असातावेदनीय से दुखी हूं। अब ये नया चक्कर खड़ा हो गया। एक गड्ढे में से निकला, दूसरे गड्ढे में गिर गया। अब उसको वहां से निकालने के लिए ये गाथाएं रची गई, भैया अभी उसी गड्ढे में मत रहो, तुम सुखी दुखी हो
तुम्हारी परिणति की वजह से। दुख की परिणति तुम्हारी स्वयं की हुई। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को एक दो व्यक्ति नजदीक वाले बहुत बार कहा, उनको बहुत रोना आता, तो सच चर्चा में कभी चलता था, पता भी चलता था, तो उनको पूछता था कि क्यों रोते हो? बोले मैं ऐसे बिना काम का थोड़ी करता हूँ। सहज में हो जाता। बोला कुछ कारण भी नहीं हुआ, कुछ प्रतिकूलता नहीं आई, स्वास्थ्य भी ठीक है, धन आदि भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, कुछ भी, फिर रोना कारण, शोक का कारण ये उपादान से हो रहा है। बाहर से आंसू तो उसके उपादान, अंदर में जीव के शोक नाम के वो जो चारित्र मोहनी की प्रकृति, उसका उदय, और नैमित्तिक रूप में बस अकारण में रोना। कभी कभी कोई बच्चा रहता है, बीमार भी नहीं, तंदुरुस्त है, फ्रेश है, खाना पीना अच्छे सब कर रहा है, सब अच्छा है, छोटा बच्चा है, 6 महीने साल भर, और अचानक रोने लग जाए। हमें लगता है क्या कारण हुआ रोने का? अच्छा, नींद भी अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा, अंदर में उदय निमित्त। अब उस गड्ढे में से भी निकाल रहे हैं कि साता वेदने की कर्म की वजह से मैं हंसने लग गया, असाता कर्म की वजह से रोने लग गया, ये भी नहीं। ये बोलता है तेरे जो रोने की भाव, बाहर के रोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर के आंसू की बात नहीं कर रहा, वो तो पुद्गल के अंदर में जो रोने का भाव हुआ जीव के चतुष्कय में, अंदर में जो हंसने का भाव हुआ जीव के चतुष्कय में, वो उपादान से हो रहा है। ये वो कह रहे उसका कर्ता आत्मा, ये चर्चा चल रही। और ऐसा जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि, ये वो कह रहे। क्या मानता है? कर्म से हंस रहा हूं, कर्म से रो रहा हूं, कर्म से सुखी हो रहा हूं, कर्म से दुखी हो रहा हूं, कर्म से सो रहा हूं, कर्म से जाग रहा हूं, कर्म से ज्ञान हो रहा है, कर्म से अज्ञान हो रहा है, कर्म से मिथ्या तो हो रहा है, कर्म से क्रोध आदि हो रहे हैं, कर्म से सब हो रहा है। उसकी बात मतलब मैं वितरागी भी वहां तो कर्म की वजह से हो। क्षणिक उपादान पे नहीं ला रहे, ये त्रिकाली प्रमाण के द्रव्य को कह रहे कि वो जो आत्मा की सुखी दुखी अवस्था हुई, राग द्वेष की अवस्था हुई, ज्ञान अज्ञान की अवस्था हुई, वो पर्याय में हुई है, बट उसका आधार पूरा द्रव्य, तो पूरे द्रव्य को उसका कर्ता कहो और उस द्रव्य कर्म को कर्ता मत कहो। नो कर्म तो करता है ही नहीं, वो पहले ही खंडन करके आ गए। समझ में आ रहा है? किसी को कोई शंका, प्रकरण महत्वपूर्ण चला, ये निकलना चाहिए भ्रम, जल्द से जल्द निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तो अभी भी अवसर गया नहीं। उदय प्रमाण में जो सब मिलता है वो अघाती कर्म का कहा जाए कि तुम्हारे साता वेदने का उदय वहां, और जो, इसलिए टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी परिभाषा की, तीसरे अधिकार में देखना चाहिए। असाता वेदनीय कर्म के उदय में जो वो सुखरूप भाषित होता है, और साता वेदनीय कर्म के उदय में जो वो मतलब कुछ भी हो वो दुखरूप भाषित। जो हो में कुछ डिफाइन नहीं किया हो, तो ये कर्म का उदय प्रमाण मिलता है, तो पुण्य कर्म का उदय तो उसके अनुसार वो मिलेगा, पाप कर्म का उदय वो मिलेगा। अब ये दोनों को ज्ञान नहीं, दोनों जड़ है। पुण्य उदय की प्रकृति भी जड़ है और उसके उदय में धन मिला वो भी जड़ है, बट ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इसका उदय होता रही आके मिल जाए। इस पुण्य का उदय हुआ और चक्र उत्पन्न हो गया। चक्र को ज्ञान नहीं कि अभी इसके साता वेदने का उदय होने वाला है, चक्रवर्तित्व का उदय होने वाला है, तो मैं वहां पे वो शाला में वो उत्पन्न हो जाए, तो कोई ज्ञान नहीं हो, सहज नहीं हो, सहज हो जाए। हाँ, अभी ये कथन जो है उदय प्रमाण मिलता है, ये निमित्त का कथन है, और उपादान से होता है उस चक्र की वैसी क्रियावती शक्ति से उत्पन्न होने की योग्यता, उस शाला में, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव रूप चक्र रूप उदय होने की उसकी योग्यता, वो हो गया उपादान का अपना। और द्रव्य कर्म की वैसे साता वेदनीय रूप उदय की वैसी योग्यता, उसकी वैसी योग्यता।
वो दोनों का निमित्त निमित्त उससे हो गया था। ऐसा सब जगह लगा लो, सब जगह सभी का ऐसे ही होता। कृष्ण का अभी 3 खंडादि रूप विराजमान होना तो इसी हो। वहां फिर वो पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान भी काटा नहीं आएंगे बीच। फिर उनका भी ऐसे ऐसे प्रसंग घटेगा, शादी भी फिक्स होगी, फिर वो जानवर ये भी एनिमल्स भी दिखेंगे, पशु भी दिखेंगे, फिर वो वैराग्य भी आएगा, दीक्षा भी लेंगे, सब वैसा वैसा घटित होगा। जो सबसे बड़े भाई के लड़के थे, कृष्ण तो 10वें नंबर के भाई के लड़के थे। तो सामान्य चर्चा क्या चल रही थी चतुर्थ काल में कि बड़े भाई का पहला वो बैठेगा और ये तो तीर्थंकर का जी, बट होना ऐसी नहीं। और वो जरा सी जिसको उसको भी भाव ऐसी आता है, चलो मैं इसको देखने जाता हूं, अब वो आएगा तो खत्म हो जाए, वो स्वयं से फेंकेगा, ले भैया चक्र। तो निमित्त में निमित्त की अपेक्षा से कथन करेंगे, तभी कृष्ण के 3 खंडादि होने का काल आ गया। और नैमित्तिक में वो जरासीन नहीं था, जरासन, उसको ऐसा भाव आता है कि मैं खुद जाऊं सामने उसको लड़ने को, देखता हूं कौन बच्चा छोकरा मेरे का आगे आ रहा है, अब वो स्वयं होके मरने जाता है। उसको ऐसे भाव या जैसे थोड़े दिन पहले मैंने कल कहा, शाम में 4-5 दिन पहले, 2 मिनट में अपनी चर्चा पूरी करता हूं कि वो रावण का पतन होना है जिस निमित्त से, बराबर वो खरदूषण को बचाने के लिए आएगा, फिर वो सीता दिखेगी, खरदूषण का तो बाजू में रह जाएगा, सीता के हरण में लग जाएगा, फिर सीता के चक्कर में उसको वैसे वैसे भाव आए, ये सब निमित्त से चलेगा। अंदर में वैसे वैसे उदय कर्म का द्रव्य कर्म, ये निमित्त का कथन। और उपादान से देखोगे तो सब कुछ ऐसा ऐसा ही होना है, उसकी पर्याय में वो कण कण में ऐसा ऐसा होना है। सीता की पर्याय भी ऐसी होनी, सीता का ये हुए बिना फिर वो धोबिन की भी पर्याय ऐसी होनी। सब क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में, फिर सीता गर्भ की अवस्था में छोड़ने जाना, अब हमें पता ही नहीं लवकुश के क्या उदय थे, सब लवकुश का क्या गलती, अरे उसने भी पूर्व में कुछ किया था कि जंगल में उत्पन्न होना, सब ऐसे चलता है, सबके उपादान में ऐसा ऐसा ही चलता है। वर्तमान युग से सब जान सकते हैं अच्छे से, और विशेष चर्चा कुछ करते हैं, इसका समय आ गया।